और टीवी 9 से बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर। बड़ी खबर बता दें, बीजेपी जो कहती है वो पूरा नहीं करती। केरल में 3 वादे पूरे नहीं कर पाई बीजेपी का घोषणा पत्र सिर्फ जुमला। 10 साल में केरल में कोई एम्स नहीं आया। हमारे साथ शशि थरूर सर एक बात बताएं कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उन्होंने कहा रेल रोड सारे नेटवर्क को ज्यादा बड़ा करेंगे और मछुआरों को जीवन बीमा ये देंगे। क्या देखते हैं इसको? प्रॉब्लम यह है कि जो भाजपा कहते हैं कि कभी भी पूरित हुआ है, 2 करोड़ रोजगार हमारे देश में एक साल में कहीं किसी को मिला है? सिर्फ रोजगार के नष्ट हुए हमारे देश में। और ये जो नोटबंदी के बाद कितने सारे छोटे छोटे एंटरप्राइज बंद हो गए हमारे देश में, ये भी पूछने की बात है ना। सरकार जब प्रॉमिस करते हैं और पूरित नहीं करते हैं, जब लोगों देख सकेंगे कि इनका सारी चीजें जुमला है, तो लोग कैसे संतुष्ट रहेंगे? केरला में 3 चीज वो लोग प्रॉमिस किए। एक था एक एम्स आएगा, 10 साल में कोई एम्स नहीं आया है। दूसरा उन्होंने बोले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यहाँ आके भाषण दिया था उनके आयुष मंत्री। नेशनल इंस्टीट्यूट बना दिए गुजरात में। एक हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग है तिरुवनंतपुरम में। उनका बजट 2015-16 का बजट देख लीजिए। भाजपा ने पार्लियामेंट में दिया है, सॉलम प्रॉमिस दिया है कि इसको अपग्रेड करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज। ये यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया? नॉर्थ ईस्ट में। अंत में केरल में सिर्फ 3 प्रॉमिस दिया, जो केरल के लिए, पूरा देश के लिए नहीं, सिर्फ केरल के लिए, और तीनों उनका भाग छोड़ दिया। कह रहे हैं मोदी की गारंटी है ये पूरा करेंगे सर। तो मोदी की गारंटी है कि जो भी वो लोग कहेंगे यहाँ करेंगे नहीं, यही है गारंटी, हमारा अनुभव यह है। और राजीव चंद्रशेखर का शशि थरूर पर पलटवार। 15 साल में तिरुवनंतपुरम में कुछ नहीं किया। कांग्रेस सांसद का काम सिर्फ चिट्ठी लिखना। अपनी लापरवाही का ठीकरा केंद्र पर छोड़ा। केरल के विकास में मोदी सरकार का योगदान। हमारे साथ राजीव चंद्रशेखर सर मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री ने आप पे विश्वास जताया ऐसी जगह से जिस जगह पे एक तरीके से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से सब कुछ पूरी कहानी लिखनी पड़ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को और क्या रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, देखिए, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम और केरल जो जनरल में मैं कह रहा हूँ, पिछले 10 साल में जो भारत में हुआ है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उसके अलावा यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। 15 साल से यहाँ पर एक एमपी है जो मानते हैं कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी चिट्ठी लिखना है। यहाँ पे ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आया है, यहाँ पे ना तो कोई काम या जॉब्स क्रिएट हुए हैं, और एक तरह से 10-15 साल से एक ब्रेक लगा हुआ है यहाँ के अर्थव्यवस्था पे। यहाँ के बच्चों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी बाहर इंडिया में हर जगह में इतने सारे अवसर और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे ये यूडीएफ और एलडीएफ जो इंडी अलायंस के 2 पार्टनर्स हैं, यहाँ पे एक ढोंग रचा रहे हैं कि वो ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी है। एक्चुअली दोनों ने मिलकर केरल का बर्बादी कर दिया है 65 साल से। और तिरुवनंतपुरम में तो एक एमपी 15 साल से बैठे हुए हैं, और 15 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं तिरुवनंतपुरम को बार्सिलोना बनाऊंगा, मैं तिरुवनंतपुरम में ये करूंगा वो करूंगा। और आज जब लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है, वो कहते हैं कि मेरे पावर में कुछ नहीं है, मैं जब मंत्री था मैं कुछ नहीं कर पाया, उसके बाद मैं ऑपोजिशन में हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मुद्दा बड़ा साफ है आज लोगों के सामने। आपको एक नरेंद्र मोदी जी का मंत्री चाहिए एज एमपी, या जो 3 बार साल में लेटर लिखते हैं या 2-3 प्रश्न पूछते हैं, ऐसा एमपी चाहिए। और लोग बदलाव चाहते हैं, और यहाँ पे जो नहीं हुआ है 15 साल, वो आगे देखना चाहते हैं कि वो होगा।